सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगाम नामक स्थान पर 3 जनवरी सन 1831 को हुआ। उनके पिताजी का नाम खंडोजी नेवसे और माताजी का नाम लक्ष्मीबाई था। सन 1840 में मात्र 9 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह 12 वर्ष के ज्योतिबा फुले से हुआ। ज्योतिबा फुले स्वयं एक महान विचारक, समाज सुधारक, लेखक और क्रांतिकारी थे। सावित्रीबाई फुले पढ़ी लिखी नहीं थीं। शादी के बाद ज्योतिबा फुले ने ही उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। बाद में सावित्रीबाई फुले ने ही दलित समाज की ही नहीं बल्कि देश की प्रथम महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त किया। उस समय लड़कियों की दशा अत्यंत दयनीय थी और उन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति तक नहीं थी। इस कुरीति को तोड़ने के लिए ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले ने सन 1848 में लड़कियों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। यह भारत में लड़कियों के लिए खुलने वाला पहला स्त्री विद्यालय था। सावित्रीबाई फुले स्वयं इस विद्यालय में लड़कियों को पढ़ाने के लिए जाया करती थीं, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। उन्हें लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने न केवल लोगों की गालियां सही, अपितु लोगों द्वारा फेंके जाने वाले पत्थरों की मार तक झेली। स्कूल जाते समय धर्म के ठेकेदार व स्त्री शिक्षा के विरोधी सावित्रीबाई फुले पर कूड़ा, करकट, कीचड़ व गोबर ही नहीं बल्कि मानव मल भी फेंक दिया करते थे। इन सब के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और महिलाओं की दयनीय स्थिति को सुधारने में लगातार प्रयासरत रहीं। स्त्री शिक्षा के साथ ही विधवाओं की दयनीय दशा को देखते हुए उन्होंने विधवा पुनर्विवाह की भी शुरुआत की और सन 1854 में विधवाओं के लिए आश्रम भी बनवाया। साथ ही उन्होंने नवजात शिशुओं के लिए भी आश्रम खोला ताकि कन्या शिशु हत्या को रोका जा सके। विधवाओं की स्थिति को सुधारने और सती प्रथा को रोकने व विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयास किए। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के साथ मिलकर काशीबाई नामक एक गर्भवती विधवा महिला को न केवल आत्महत्या करने से रोका अपितु उसे अपने घर पर रखकर उसकी देखभाल भी की और समय पर डिलीवरी करवाई। बाद में उन्होंने उसके पुत्र यशवंत को दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया और खूब पढ़ाया लिखाया, जो बाद में एक प्रसिद्ध डॉक्टर बना। लोगों के कड़े विरोध के बाद भी सावित्रीबाई फुले ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने जीवन काल में पुणे में ही उन्होंने 18 महिला विद्यालय खोले। समाज उत्थान के अपने मिशन पर कार्य करते हुए ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर सन 1873 को अपने अनुयायियों के साथ सत्य शोधक समाज नामक संस्था का निर्माण किया। वे स्वयं इसके अध्यक्ष थे और सावित्रीबाई फुले महिला विभाग की प्रमुख थीं। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य शूद्रों और अतिशूद्रों को उच्च जातियों के शोषण से मुक्त कराना था। ज्योतिबा फुले के कार्य में सावित्रीबाई फुले ने बराबर का योगदान दिया। ज्योतिबा फुले ने जीवन भर निम्न जाति, महिलाओं और दलितों के उद्धार के लिए कार्य किया। इस कार्य में उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले ने जो योगदान दिया वह अद्वितीय है। 28 नवंबर सन 1890 को ज्योतिबा फुले की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों के साथ ही सावित्रीबाई फुले ने भी सत्य शोधक समाज को दूर दूर तक पहुंचाने, अपने पति ज्योतिबा फुले के अधूरे कार्यों को पूरा करने व समाज सेवा का कार्य जारी रखा। सन 1897 में पुणे में भयंकर प्लेग नामक बीमारी फैली। प्लेग के रोगियों की सेवा करते हुए सावित्रीबाई फुले स्वयं भी प्लेग की चपेट में आ गईं और 10 मार्च सन 1897 को उनका भी देहांत हो गया। उस जमाने में यह सब कार्य करना इतने सरल नहीं थे जितने आज लग सकते हैं। अनेक कठिनाइयों और समाज के प्रबल विरोध के बावजूद भी महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने, उन्हें शिक्षा तथा उन्हें रूढ़िवादी परंपरा से मुक्त करने में सावित्रीबाई फुले का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसके लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए।